हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। 10 बजे 10 रिडक्शन का डे 6 है ये। अगर आपने बाकी 5 डेज के वीडियो नहीं देखे हैं तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन, टाइमर आपका शुरू हो चुका है, सॉल्व करिए इसे। मैं आपको बता दूं, इससे सिर्फ 3% लोग सॉल्व कर पाए हैं। Quite a few employees were also present during farewell ceremony of their vice president. ड्यूरिंग फेयरवेल सेरेमनी नहीं, ड्यूरिंग द फेयरवेल सेरेमनी। ठीक है, पार्ट सी में यहाँ पे गड़बड़ी होगा। पार्ट सी में गड़बड़ी है। ठीक है, देखिए सेरेमनी स्पेसिफिक, इसलिए इसके पहले द लगेगा। बाकी आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। यूनी के पर्टिकुलर आइटम के पहले द लगता है, आपको पता होगा ये चीज। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। टाइमर आपका शुरू हो चुका है। The main advantage China has over other countries is its large human capital which make it a perfect base। देखिए ह्यूमन कैपिटल क्या है? सिंगुलर है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगना चाहिए, ना कि प्लूरल प्लूरल वर्ब नहीं लगना चाहिए। तो यहाँ पे मेक की जगह मेक्स कर दिए, सही हो जाएगा। पार्ट डी में यहाँ पे गड़बड़ी है। ठीक है, सब्जेक्ट ह्यूमन कैपिटल है, सिंगुलर, तो सिंगुलर वर्ब यूज होना चाहिए, इसके साथ मेक्स होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। टाइमर आपका शुरू हो चुका है। Put you in his role and you will realize the importance of his position and the responsibilities that he had. He had gone through a period of hardships and struggles. He learned to survive in this modern warfare, and that is what made him a fighter and a winner at last। देखिए पूरा सेंटेंस सही है, बस यहाँ पे एक छोटा सा गड़बड़ी है। पुट यू नहीं, पुट योर सेल्फ इन इज रोल होगा। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होगा। पुट योर सेल्फ इन इज रोल एंड यू विल रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ द पोजिशन। ठीक है, तो पार्ट ए में यहाँ पे गड़बड़ी है। देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होगा, पुट योर सेल्फ इन इज रोल होगा। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, इस तरह का सारा कुछ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। कब यूज होता है? जब पुट, इंजॉय, प्राइड, एविल ऐसा वर्ब है हमारे साथ, तो उसके साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं। यहाँ देखिए पुट है तो पुट के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे। तो पार्ट ए में यहाँ पे गड़बड़ी हुई। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। Everyone acknowledges her in the town, but her is very mischievous, stubborn, and arrogant. She has been alone and all by herself her whole life. So, so that so that is the reason everyone respect her, and that's what made her a survivor, a fighter, and a living legend। देखिए
पढ़ते टाइम में आपको लगा होगा, उसी के चलते पूरा सेंटेंस गड़बड़ लग रहा है। यहाँ पे जो बट के बाद हर है वो हर नहीं होगा, शी होगा। शी इज वेरी मिस्चीवियस, हर इज वेरी मिस्चीवियस नहीं, शी इज वेरी मिस्चीवियस। और एक बात और ध्यान रखिए कि बट के बाद, एंड के बाद, और के बाद, इनके बाद सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आता है, ठीक है। तो हर ना होके यहाँ पे शी हो जाएगा, पार्ट ए में गड़बड़ी है, ठीक है। आफ्टर बट सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज होना चाहिए, तो यहाँ पे शी होगा, हर नहीं होगा। देखिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जैसे कि एंड, बट और, इनके साथ सब्जेक्टिव केस होता है आई, शी और ही का, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। He had gave me two important informations and I had been waiting for the previous 2 months. Information ना होकर informations होगा, पार्ट बी में गड़बड़ी है, ठीक है। information अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। Ram is taller, smarter and wiser than me in the whole class and is also kind hearted. इसमें क्या गड़बड़ी है ये बताइए। देखिए इसमें पार्ट बी में गड़बड़ी है। देन जो है यहाँ पे, देन के बाद मी नहीं आएगा, देन के बाद आई आएगा, ठीक है। तो पार्ट बी में यहाँ पे गड़बड़ी है। देन के बाद प्रोनाउन का जो केस होता है वो सब्जेक्ट के साथ मैच करना चाहिए, इसलिए यहाँ पे आई आएगा, ठीक है। राम के बारे में बात है, राम इज टॉलर, स्मार्टर एंड वाइजर देन आई इन द होल क्लास। कंपेरिजन देन और अस में नॉमिनेटिव केस में होता है आई शी, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगर आप ये सब क्वेश्चन आने वाला जो 3-4 क्वेश्चन अगर वो गलत कर रहे हो तो बहुत गलत हुआ, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये रिपीट किया हुआ है पहले क्लास में। The maid cleaned the hotel's room in which, the maid cleaned the hotel's room which had the most luxurious furniture and beautiful curtains. होटल्स रूम नहीं होता है, मैंने आपको कई बार बताया है। होटल्स रूम यहाँ पे गड़बड़ी है, पार्ट सी में यहाँ पे एरर है, ठीक है। पोएसिव केस होटल के साथ एपोस्ट्रॉफी एस नहीं यूज होगा क्योंकि ये बिल्डिंग के साथ है, इसलिए द रूम ऑफ द होटल होगा, ठीक है। तो पार्ट सी में यहाँ पे गड़बड़ी था। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। मैंने ये क्वेश्चन रिपीट डे 1 से इसीलिए किया क्योंकि शुरू का 5 क्वेश्चन टफ था, इसलिए बाकी का 5 क्वेश्चन मैंने इजी लिया, जैसे कि आपका रिवीजन भी हो जाए। दव्या took a year out to see the world and brought his experience of life. इसमें क्या गड़बड़ी है बताइए। इसमें भी पार्ट सी में गड़बड़ी है। क्या पार्ट सी में गड़बड़ी है? देखिए यहाँ पे पैरेललिज्म यूज नहीं हुआ, ब्रॉड नहीं होगा, यहाँ पे होगा ब्रॉडन, ठीक है। पार्ट सी में यहाँ पे गड़बड़ी है, ब्रॉडेंड होगा क्योंकि टुक हमारा क्या है, पास्ट टेंस में है, इसलिए ब्रॉडेंड होगा, ब्रॉड नहीं होगा, ठीक है। जब दो वर्ब ज्वाइन हो रहे हैं एंड या और से, तो दोनों को सेम टेंस या सेम फॉर्म में होना चाहिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, टाइमर आपका शुरू हो चुका है।
ही इज टॉकिंग टू द मैनेजर अबाउट द लॉसेज एज दो नथिंग हैज हैपेंड। इसमें क्या गड़बड़ी है, देखिए यहाँ पे हैज नहीं होगा, पार्ट डी में यहाँ पे गड़बड़ी है। क्या होगा, यहाँ पे हैज की जगह हैड हैपेंड होगा। जब भी आपका एज इफ या एज दो यूज होता है तो हम पास्ट टेंस यूज करते हैं, ठीक है। तो पार्ट डी में यहाँ पे गड़बड़ी है, पास्ट टेंस यूज करेंगे, हैज हैपेंड नहीं हैड हैपेंड होगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए। The trekking experience was great and all the students were amused at the proper arrangement in the small village। amused नहीं होगा, amazed होगा, ठीक है। क्या होगा, amazed होगा। तो पार्ट डी में यहाँ पे गड़बड़ी थी। देखिए अम्यूज और अमेज्ड में क्या अंतर है। अम्यूज्ड का मतलब क्या होता है, एंटरटेन, और अमेज्ड का मतलब होता है सरप्राइज। तो स्टूडेंट क्या हुए थे, सरप्राइज हुए थे, ना कि एंटरटेन हुए थे प्रॉपर अरेंजमेंट से, ठीक है। तो यहाँ पे पार्ट डी में गड़बड़ी थी। तो ये हो गया 10 क्वेश्चन। 10 में से आपने कितना स्कोर किया है कमेंट में जरूर से बताइएगा। सेशन कैसा लग रहा है, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। और 9 बजे 9 अरिथमेटिक वाला आपने वीडियो देखा या नहीं वो बताइएगा। और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आपके फीडबैक में काम करके अपना कंटेंट को और बेहतर बनाते हैं। ये वीडियो को लाइक जरूर से करिए, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग पहुंच सके। ज़्यादा लोग पहुंच नहीं पा रही है वीडियो, तो सब तक पहुंचाइए, अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जस्ट आप यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और लाने की। आपको किसी प्रकार डाउट है, कोई सेशन फीडबैक देना, आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।